श्री राधे जय जय श्री राधे। तो महाराज, पिछले कल आपने प्रहलाद जी महाराज की कथा को सुना और भगवान के अवतारों की कथा भी सुनी, वामन देव भगवान की कथा को सुना। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी कि भगवान के अवतार तो 24 ही वंदनीय है, लेकिन मानव चरित्र से ज़्यादा जुड़े जो अवतार हैं वो केवल 2 हैं। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। आप जानते हैं कि राघवेंद्र के नेत्रों में गंभीरता है और भगवान कृष्ण के नेत्रों में चंचलता है। यही तो दोनों में अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं, एक ही रूप है। इसलिए परीक्षित, राम प्रभु ने जो जीवन में किया वो आप जीवन में करिए। राम जी के किए हुए को करो और भगवान कृष्ण ने जो कहा उसे करो। मेरे राघवेंद्र के चरित्र का एक एक पहलू बड़ा विचित्र है, बड़ा सुंदर है। अब राजा परीक्षित जो है सुखदेव जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आप राम कथा सुनाइए। और सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, राजन, तुमने राम कथा विस्तार से ऋषियों से सुनी है, फिर भी संक्षिप्त में मैं आपको राम कथा अवश्य सुनाऊंगा। भगवान श्री राघवेंद्र ने जिस पवित्र वंश में अवतार लिया उसे हम लोग बोलते हैं सूर्य वंश। भगवान राम का प्राकट्य कौन से वंश में? सूर्यवंशी राजा इनको कहा जाता था। अब नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप जी महाराज, और कश्यप के ही पुत्र हुए सूर्य। सूर्य का एक और नाम है विवस्वानु, बल्कि सूर्य का वास्तविक नाम अगर देखा जाए तो विवस्वान सूर्य का वास्तविक नाम है। सूर्यवंश उनसे ही प्रारंभ हुआ। विवस्वान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे हम वैवस्वत मनु कहते हैं। वैवस्वत मनु महाराज के पुत्र हुए प्रद्युम्न जी, जो शिव जी के आश्रम में गलती से जाने की वजह से स्त्री बन गए और अंत में उन्होंने अपनी देह को त्याग दे दी। वैवस्वत मनु के मन में बड़ी चिंता हुई। उनके 10 पुत्र थे, उनमें एक पुत्र का नाम था श्रेयाति। श्रेयाति नाम के जो पुत्र हैं उनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया, उसका नाम है सुकन्या। राजा एक बार अपनी सेना को वन में लेकर के गए। वहाँ च्यवन नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनके सारे च्यवन के शरीर में सारे में दीमक लग चुकी थी। केवल आंखों के सामने 2 गड्ढे दिखाई दे रहे थे। सुकन्या ने कौतूहलवश या चपलतावश मान लीजिए तिनका लिया महाराज और च्यवन ऋषि की आंखों में चुबो दिया। च्यवन ऋषि बड़े गुस्से में हो गए, सारी सेना भयभीत हो गई और ऋषि को प्रणाम करके क्षमा मांगने लगे। च्यवन ऋषि तो अंधे हो गए। राजा को इच्छा न होते हुए भी अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ करना पड़ा। प्रेम से बोल दो श्री राधे राधे राधे। सुकन्या ने अपने पति की बड़ी सेवा की। अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि की आंखों को ठीक बना दिया और उन्हें रोशनी प्रदान कर दी। अब सूर्य वंश में एक और प्रतापी राजा हुए नभग। नभग के आगे हुए नाभाग और नाभाग के आगे चल करके पुत्र हुए जिनको हम बोलते हैं राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश की कथा को तो सुनते हैं आप लोग। अम्बरीश महाभागा, इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट होने के बाद भी राजा अम्बरीश के मन में जरा भी अभिमान नहीं था। साल भर में आने वाली प्रत्येक एकादशी का व्रत जो है राजा अम्बरीश किया करते थे। मनुष्य मात्र को जीवन में एकादशी का व्रत करना चाहिए।
साल में एकादशी आती है। एकादशियों के व्रत जो है प्रत्येक मनुष्य को, सनातन धर्म में आए हो तो प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत करना हमारा धर्म है। धार्मिक रीति से भी एकादशी व्रत करना बड़ा अनिवार्य है, बड़ा जरूरी है। और शारीरिक स्वस्थता के लिए भी एकादशी का व्रत करना बड़ा अहम है। महीने में 2 बार एकादशी आती है, 2 बार एकादशी आती है, तो 15 दिन में 1 बार एकादशी आए तो एकादशी जरूर करिए। राजा अम्बरीश जो है एकादशी व्रत करके दूसरे दिन पहले द्वादशी में संत भोजन कराते थे और फिर उन संतों के आदेश के अनुसार अपने आप भगवान का प्रसाद पाते, व्रत को खोला करते थे। एक बार की बात है महाराज कि राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा था। दूसरे दिन प्रातःकाल यहाँ दुर्वासा ऋषि जी उनके आश्रम में पधारे, उनके महलों में पधारे। अम्बरीश जी महाराज दुर्वासा ऋषि को देखकर के खुश हो गए और बोले, महाराज अहो भाग्य मेरे कि आप जैसे महापुरुष हमारे यहाँ पधारे। मेरे घर संत दुर्वासा पधारे, पत्नी सहित आए, उनके चरण पखारे, उनके चरणों, संतों के चरणों को धोया और बोले, हे ऋषिवर आप यहीं भोजन पाएं। दुर्वासा बोले, हाँ महाराज एकादशी व्रत तो मैंने भी किया था, आप भोजन। दुर्वासा बोले, एकादशी व्रत तो मैंने भी किया, आप भोजन तैयार करिए। दुर्वासा ऋषि जी स्नान करने के लिए चले गए। अब संत दुर्वासा भी स्नान करने गए और संध्या बंदन पूजा अर्चना में उन्हें वहाँ बहुत सा समय लग गया। कभी कभी आप देखते हैं ना कि एकादशी होती है तो दूसरे दिन द्वादशी तिथि कुछ ही क्षणों के लिए होती है, फिर त्रयोदशी लग जाती है। और जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें द्वादशी में व्रत जो है खोल लेना चाहिए। अगर द्वादशी में व्रत ना खोला जाए तो अगली द्वादशी को जाकर के व्रत खुलता है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। अब राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों से पूछा तो पता लगा कि महाराज त्रयोदशी तिथि शुरू होने वाली है, अब द्वादशी तिथि में पारण होना बड़ा जरूरी है। तो राजा ने क्या किया, भगवान के पास गए जहाँ भगवान विराजमान, भगवान के चरणों का चरणामृत पान करने लगे। जैसे पान करने लगे, क्योंकि संत को भोजन कराए बिना भोजन तो पा नहीं सकते, तो चरणामृत पान करने ही वाले थे कि महाराज दुर्वासा जी उनके पास आकर के पहुंच गए और कहा, अरे राजन, गुस्से में आ गए दुर्वासा जी, बोले राजन बिना हमारी आज्ञा के आपने जल का पान भी कैसे किया। राजा ने क्षमा मांगी, महाराज द्वादशी खत्म होने वाली थी तो मैंने पान कर लिया, भोजन मैंने नहीं किया। लेकिन दुर्वासा जी ने क्रोध में आकर के अपने सर से एक जटा उखाड़ी और जैसे उस जटा को जमीन के ऊपर पटका तो महाराज उस जटा से कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई। जैसे कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हुई, राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके कहा, यदि महाराज मैं अपराधी हूं तो मुझे मार दिया जाए, मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन उसी समय महाराज क्या हुआ, भगवान का सुदर्शन चक्कर आ गया और जैसे भगवान का चक्कर आया, कृत्या नाम की राक्षसी को भगवान के चक्कर ने जलाकर के भस्म कर दिया। अब भगवान का चक्कर दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे भागने लगा। दुर्वासा जी डर गए। अब दुर्वासा ऋषि डरे और दौड़ करके ब्रह्मा जी की ओर चल पड़े। जैसे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे भगवान का चक्कर घूमता हुआ आ रहा। ब्रह्मा जी के चरणों में दुर्वासा जी पड़ गए, बोले महाराज मुझे बचाओ, ये सुदर्शन चक्कर मुझे जला करके भस्म कर देगा। ब्रह्मा ने कहा, अरे दुर्वासा ऋषिवर, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। अब नारायण का जो अपराधी हो जाए उसे मैं नहीं बचा सकता, मेरा क्या सामर्थ्य है कि मैं आपको बचाऊं। दौड़ करके भगवान शिव की ओर अब दुर्वासा जी चले गए। भगवान शिव ने भी कहा, अरे नारायण प्रभु के जो भक्त हैं, जो अपराधी हो जाते हैं, उन्हें मैं भी नहीं बचा सकता। लेकिन जिस नारायण के भक्त का तुमने अपराध किया है, भगवान शिव बोले, जिस नारायण के भक्त का आपने अपराध किया है संत दुर्वासा, अगर आप उस भक्त की शरण में चले जाए
तो भगवान नारायण आपको क्षमा कर देंगे। अब दुर्वासा जी दौड़ करके भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु मेरी रक्षा करो, आपका सुदर्शन चक्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। लेकिन मेरे प्रभु को राजा अम्बरीश की याद आ गई और बोले, हे दुर्वासा, अहम भक्त पराधी आय स्वतंत्र इव द्विजा साधुर्वीरग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जनप्रिया। अरे संत दुर्वासा, भगवान विष्णु बोल रहे हैं दुर्वासा जी से, अरे संत दुर्वासा, मैं तो भक्तों के अधीन रहता हूं, मैं भक्त के अपराधी को कैसे बचा सकता हूं? जो स्वयं भक्त के बस में हो वो बिना भक्त के पूछे उस अपराधी को कैसे बचा सकता है? आपको पता है मैं भक्तों के ऐसे बस में हूं कि जो लोग भोग लगाएं वो भोग पा लेता हूं, नहीं तो भूखा ही बैठा रहता हूं। महात्मन, आपने अपने को संत माना और राजा अम्बरीश को नहीं माना। आप जाकर के राजा और अम्बरीश के पास जाइए और क्षमा याचना करेंगे। अगर राजा अम्बरीश आपको क्षमा कर देते हैं तो ठीक है, नहीं आपको कोई नहीं बचा सकता। दुर्वासा जी अब अपने बचाव के लिए मृत्यु लोक में 12 महीनों के इधर उधर दौड़ रहे और भगवान की आज्ञा पाकर जब राजा अम्बरीश के द्वार के ऊपर दुर्वासा जी आए, आज भी राजा अम्बरीश वैसे के वैसे खड़े हैं जो साल पहले उनको छोड़ करके गए थे। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। जब तक संत दुर्वासा को भोजन नहीं कराऊंगा मैं भी पान नहीं करूंगा। ऐसी शालीनता, ऐसे संतों के प्रति श्रद्धा और भगवान की ऐसी शक्ति। दुर्वासा जी दौड़ करके आए और राजा के चरणों में आकर के गिर पड़े। राजा ने उठ कर के दुर्वासा को पकड़ा और दुर्वासा जी को राजा खटवांग ने अपने अंक में भर लिया और स्वयं संत दुर्वासा के चरणों में पड़ गए और कहा, महाराज आप ऐसा क्यों करते हो? हम तो संतों की चरण धूलि के समान है। संत बोले, राजन कैसे भी दिव्य सुदर्शन से हमें बचाओ, नहीं तो ये जला करके मुझे भस्म कर देगा। अब राजा ने हाथ जोड़ करके कहा, यदि मैंने भगवान और संतों में कोई अंतर नहीं समझा हो तो सुदर्शन चक्र शांत होकर के भगवान विष्णु की ओर लौट जाए। सुदर्शन चक्र उसी समय महाराज लौट करके चले गए। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हुए कहा, आपको मेरे कारण संत दुर्वासा इतना कष्ट उठाना पड़ा, पधारिए भोजन करिए। दुर्वासा जी के नेत्र सजल हो गए और बोलने लगे कि आज मैंने भगवान के गुणों को जाना। जिस राजा को जलाकर मारने का मैंने षड्यंत्र किया, आज उसी राजा ने मुझे सुदर्शन चक्कर से बचाया। अब संत दुर्वासा ने वहां पर भोजन किया और बहु से आशीर्वाद राजा खटवांग को देकर के वहां से चले गए। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। अब देखिए इसके बाद राजा खटवांग में के बाद जो है आगे वंश में राजा युवनाश्च हुए। सूर्य वंश की ये विशेषता रही कि बिना यज्ञ किए बिना उनके घर पुत्र नहीं होता। सूर्य वंश में सूर्य से लेकर दशरथ तक जितने भी अधिकांश राजा हुए, पहले उन्हें पुत्र कामिष्टि यज्ञ करना पड़ा, तब जाकर के इनके यहाँ पुत्र होता है। चंद्रवंश में बिना झगड़े के कारण कोई शादी नहीं होती। चंद्रमा से लेकर द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण तक जो भी शादी हुई बिना झगड़े के नहीं हुई। प्रेम से बोल दो राधे राधे राधे। युवनाश राजा ने भी यज्ञ किया, लेकिन जो यज्ञ का अभिमंत्रित जल है उस जल को गलती से राजा ने स्वयं पान कर लिया। पत्नी उस जल को पीती तो उन्हें पुत्र होता, लेकिन रात्रि में प्यास राजा युवनाश को जोर से लगी और पत्नी के कलश का जो जल था अभिमंत्रित जल, वो राजा ने अपने आप पी लिया। वशिष्ठ देव ने ध्यान लगा करके देखा और कहा, राजन सब गड़बड़ हो गया। राजा बोले, क्या हुआ महाराज? वशिष्ठ जी उनके कुल गुरु हैं सूर्यवंशियों के। बोले, राजन राजा अब तो आपके ही पुत्र होगा। राजा के मन में बड़ी बड़ी चिंता होने लगी। मेरे राजा के पेट को चीर करके बालक को बाहर निकाला, लेकिन अब सबको चिंता हुई कि बालक दूध किसका पिए। तब स्वर्ग से इंद्र आए और इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली
तर्जनी उंगली उस बच्चे के मुख में डाली और बोले ये मेरा दुग्धपान करेगा। प्रेम से बोल दो श्री राधे। राधे उस बालक का नाम क्या हुआ? मानदाता रखा गया। मानदाता के पुत्र हुए मुचकंद जी महाराज, और भगवान कृष्ण की इन्होंने भक्ति की और उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हुई। इन्हीं मानदाता के वंश में चलकर के आगे राजा हुए त्रिबंधन, त्रिशंकु जी महाराज हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र भी सूर्यवंशी राजा है। अब राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्य के लिए, अपने वचन के लिए सब कुछ छोड़ दिया। अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने आप को बेच दिया, अपने पुत्र को बेच दिया। अब पुत्र का संस्कार अंत में किया तो ठाकुर जी साक्षात प्रकट हुए। उनके वचनों को, उनकी श्रद्धा को, उनके विश्वास को देख करके भगवान ने राजा हरिश्चंद्र का कल्याण किया। ऐसे ऐसे राजा भी हुए धरती के ऊपर। अब राजा हरिश्चंद्र के बाद एक विचित्र राजा हुए जिनका नाम है बाहुक। बड़ी रानी को यज्ञ द्वारा अभिमंत्रित चरु खिलाया, गर्भ के बाहर बालक आया, लेकिन अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश बड़ी रानी को जहर खिला दिया गर्भ के बालक के विनाश के लिए। गुरु वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति से गर्भ में बालक को मरने नहीं दिया, बल्कि बालक ने जन्म तो लिया तो जहर उसके सिर के ऊपर रखा हुआ था, गर गया। गर के सहित उत्पन्न होने के कारण उस बच्चे का नाम पड़ गया राजा सगर। अब राजा सगर की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुमति और दूसरी पत्नी का नाम है केसनी। केसनी के गर्भ से हुए राजा असमंजस और सुमति ने एक मांस पिंड को जन्म दिया। राजा सगर ने क्रोध में आकर के उस पिंड के 60,000 टुकड़े किए। कितने टुकड़े? एक पिंड के 60,000 टुकड़े किए, किंतु मंत्र शक्ति से 60,000 टुकड़े सब बालक बन गए। सगर राजा ने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया महाराज। अश्वमेध यज्ञ किया तो आप जानते हैं जब अश्वमेध यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता है। अब देखिए राजा सगर ने यज्ञ किया, घोड़ा छोड़ा, और इंद्र ने राजा सगर के उस घोड़े को, अश्वमेध घोड़े को चुरा लिया। इंद्र ने वो घोड़ा कपिल देव जी के आश्रम में जाकर के बांध दिया और वहां से अंतर्ध्यान अपने आप हो गए। सगर के पुत्रों ने जमीन को इतना खोदा कि सागर बना दिया, जिसका नाम पहले समुद्र ही था, लेकिन सगर के पुत्रों ने उसे इतना खोदा, इतना चौड़ा उसे बना दिया, इसलिए इसका नाम सागर पड़ गया। कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा देखा राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने, और भ्रम हो गया कि इस बाबा ने हमारे इस घोड़े को चुरा लिया है। तो राजा के पुत्र जो है कपिल देव महाराज को मारने के लिए दौड़े। कपिल देव की आंख खुली और जल कर के सारे पुत्र भस्म हो गए। असमंजस के अब पुत्र अवगति को चल गए महाराज। अवगति में अब उनकी गति कैसे होगी उसके बारे में सोचने लगे। अब असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान ने तपस्या की, कपिल देव को प्रसन्न किया। तो महात्मा कपिल ने बताया कि वामन के चरणों से प्रकट जो गंगा है, यदि उस गंगा का जल इन्हें स्पर्श हो जाता है तो राजा सगर के जो 60,000 पुत्र हैं इनकी मुक्ति हो जाएगी। अब अंशुमान ने ब्रह्मलोक से गंगा जी को लाने का बड़ा प्रयास किया, बड़ी तपस्या की, लेकिन नहीं ले आए। बाद में असमंजस के पुत्र हुए राजा दिलीप। दिलीप की पत्नी का नाम है सुलक्षणा। सुलक्षणा उनके घर भी पुत्र नहीं था। अब राजा दिलीप ने भी गंगा मैया को लाने के लिए भगवान विष्णु की बड़ी तपस्या की, लेकिन वो भी गंगा मैया को धरती के ऊपर नहीं ले आए। उनके पश्चात उनके आगे चलकर के पुत्र हुए जिनका नाम है राजा भागीरथ। भागीरथ ने बड़ी तपस्या की और गंगा मैया को 2-3 शर्तों के ऊपर मनवा करके धरती के ऊपर लेकर के आ गए। अब गंगा जी पहले ब्रह्मा जी के कमंडलू से निकली, फिर ध्रुव लोक में गई। ध्रुव लोक से निकली, फिर सप्तऋषि मंडल में गई। सप्तऋषि मंडल से भगवान शिव की जटा में पधारी। अगर सीधी आ जाती तो इतना वेग है कि सब प्रवाहित हो जाते।
अब भगवान शिव की जटा में आई, अब जटा से निकली फिर सुमेरु पर्वत के ऊपर आई, सुमेरु पर्वत से निकली फिर हिमालय के ऊपर आई, फिर हिमालय से निकलना गंगा मैया ने आरंभ कर दिया। बोलिए गंगा मैया की जय हो। अब भागीरथ आगे आगे चल रहे, गंगा मैया पीछे पीछे आ रही। सागर के पुत्रों का बस जो पुत्र भस्म हो गए थे, गंगा मैया का स्पर्श जैसे उनके साथ हुआ, सब के सब पुत्रों को सदगति की प्राप्ति हो गई। आज हम मरते हैं तो गंगा मैया में क्यों, कि गंगा मैया में अगर हमारी अस्थियां प्रवाहित की जाती है मरने के बाद, तो शास्त्रों में लेख है कि वो व्यक्ति सदगति को चाहता है। और जितने वर्षों तक गंगा मैया के जल में अस्थियां रहती हैं, उतने वर्षों तक व्यक्ति स्वर्ग के सुखों को प्राप्त करता है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। राधे राधे। राधे। अब देखिए, अब भागीरथ के वंश में राजा खटवांग हुए थे, अब फिर दीर्घबाहु हुए, अब रघु की कीर्ति, अब राजा रघु हुए। रघु की कीर्ति इतनी फैली कि रघु सूर्य वंश का नाम जो है रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब उनके आगे चल कर के महाराज दशरथ हुए। महाराज दशरथ बड़े तेजस्वी राजा हैं, बड़े यशस्वी हैं, बड़े सुंदर हैं, पूरी धरती की राजा हैं, सम्राट हैं, अयोध्या की में राज करते हैं। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, तीनों की तीनों पत्नियां निसंतान है, एक भी पुत्र एक भी पत्नी के गर्भ से नहीं हुआ। समय व्यतीत हो रहा, कहते हैं समय जा रहा, समय जा रहा। एक दिन राजा दशरथ बड़े दुखी हो गए कि देखिए घर में 3 पत्नियां हैं, लेकिन पुत्र का सुख मुझे एक भी जगह से नहीं प्राप्त हुआ। अपने कुल गुरु वशिष्ठ के साथ बात की। वशिष्ठ ने कहा कि राजन, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। पुत्र कामेष्टि यज्ञ कौन करवाएगा आपके यहाँ? श्रृंगी ऋषि, स्मीक ऋषि के पुत्र। आप उनके पास चलिए। गुरुजी को साथ में राजा दशरथ ने लिया, श्रृंगी ऋषि के पास चले गए। श्रृंगी ऋषि के पास गए, उनको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए मनाया। श्रृंगी ऋषि जी मान गए। राजा दशरथ श्रृंगी ऋषि को अपने साथ लेकर के महलों में आए। महलों में आकर के पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। जैसे यज्ञ पूर्ण हुआ तो यज्ञ कुंड से अग्निदेव स्वयं खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हो गए और राजा के हाथों में खीर का कटोरा अग्निदेव ने दिया और बोले, राजन, अपनी पत्नियों को ये खीर खिला देना, भगवान के ऊपर भरोसा, आपके घर भगवान अवतार लेकर के आएंगे। अब देखिए, गुरु वशिष्ठ से अब वार्तालाप की, महाराज ये खीर का कटोरा अब क्या किया जाए। अब गुरु वशिष्ठ ने क्या किया, जो खीर का कटोरा था खीर के 2 भाग किए। आधा भाग जो है धर्मपत्नी कौशल्या को दे दिया, आधा जो भाग बचा उसके 2 हिस्से किए, चौथा हिस्सा कैकेयी को दिया और चौथा हिस्सा सुमित्रा को दे दिया। अब कैकेयी मैया के मन में द्वेष आ गया कि देखिए मैं भी तो राजा की पत्नी हूँ, मेरे लिए चौथा हिस्सा। अब ऐसी ईर्ष्या आई, महाराज एक चील आई और खीर उनके हाथ के ऊपर से उड़ा करके ले गई और अंजनी पर्वत के ऊपर माँ अंजनी है, अंजनी के हाथ के ऊपर खीर को छोड़ा। अंजनी मैया ने भगवान शिव का प्रसाद माना और भक्षण कर गई और अंजनी मैया के गर्भ से हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की। और हनुमंत लाल जी ये कैसे हैं कि जो बचपन से उड़ते हैं, पवन पुत्र भी ने कहा गया। और छोटी अवस्था में हनुमान जी ने सूर्य को अपने मुखार बिंद में डाल दिया तो इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, हनु के ऊपर प्रहार हुआ, नाम ही हनुमान पड़ गया। बोलिए पवन पुत्र हनुमान के। अंजनी का लाला बड़ा मत वाला, अंजनी का लाला बड़ा मत वाला, अंजनी